पहली बार अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा, फाइन देना होगा और आपके खिलाफ में कोई मुकदमा नहीं होगा। पर यह छूट सिर्फ पहली बार शराब पीने वाले को मिलने वाली है। ऐसा एक प्रस्ताव है जो बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा में पेश होने वाला है। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह जी। ये बताइए कि इस प्रस्ताव को आप किस रूप में देखते हैं? बिहार राज्य उत्पाद और मद्य निषेध कानून बना हुआ है, उसके सक्षम प्रावधान है। वर्तमान समय में वही प्रावधान यहाँ पर लागू हैं। इस संबंध में कोई अद्यतन जानकारी हमको नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन की बात, संशोधन की बात कोई प्रस्तावित है या होने वाला है, इसकी कोई अद्यतन जानकारी नहीं। चलिए, आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अदालत में जमानत के लिए लोगों का अंबार लगा हुआ है जो इस मुकदमे में फंसे हुए हैं। कैदियों की क्षमता से ज्यादा जेल बढ़ गए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये अदूरदर्शी है। सर्वप्रथम तो बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम शराबबंदी सर्वदलीय सहमति है, सर्वदलीय संकल्प है, सर्वदलीय समर्थन है और इसके सकारात्मक नतीजे भी बिहार को मिले। क्या सकारात्मक नतीजे? बेतिया, गोपालगंज, आपके मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा, वहां पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कि जहरीली शराबबंदी लागू और जहरीली शराब या अवैध शराब की सूचना नहीं प्राप्त हुई है? कोई ऐसा राज्य नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि वर्धा में भी ऐसी सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन प्रशासन का दायित्व होता है कानून के तहत कार्रवाई करना। वही कार्रवाई दूसरे राज्यों में भी हुआ है। जहां शराबबंदी नहीं लागू है वहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो सरकार अपने विहित दायित्व का पालन करती है। इसलिए मूल विषय यह है कि भाई शराबबंदी को लागू अगर करना है तो सामाजिक जब सहमति मिली हुई है, सर्वदलीय सहमति मिली हुई है। आपके जो दल है सहयोगी बीजेपी, वो उनके नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, खुलकर फेसबुक पर लिखते हैं, बोलते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जीतन राम मांझी कहते हैं कि इस कानून को वापस लेना चाहिए। तब आप कैसे कह रहे हैं? संभवतः 5 जनवरी 2017 को जब महागठबंधन की सरकार थी, 350वां प्रकाशोत्सव था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने यह बेहतर फैसला लिया है, सभी दल और संगठनों को सहयोग करना चाहिए। समीक्षा का तो कोई निर्देश नहीं दिया था कि इस पर समीक्षात्मक बैठक करिए, और भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रहते हुए उस समय तत्कालीन उस समय भी वो ह्यूमन चेन में शामिल हुआ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान महत्वपूर्ण है ना, उनके द्वारा व्यक्त की गई भावना महत्वपूर्ण है ना, उन्होंने सहयोग करने को कहा। अब कोई समीक्षा की बात करते हैं वो जाने। तो आपको लग रहा है ये, लेकिन जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं कि दारू को जो है दवा की तरह इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी थोड़ी पिया करो। देखिए, उनके बोलने का अपना नजरिया होता है, वो अलग विषय है। लेकिन अभी एनडीए बैठक में, विधायक दल की बैठक में, तो हम पार्टी के लोगों ने भी दोनों हाथ उठा करके, चाहे बीजेपी के लोग हों जो बाहर में बयान दे रहे थे तो और जोर से हाथ उठा रहे थे। इसका मतलब है कि विधायक दल की सहमति भी, दल की भी सहमति है, और साथ ही साथ तमाम लोगों विधान मंडल का सर्वदलीय संकल्प है। गवाही भाषा में जिसको क्रिया खाना कहते, क्रिया खाया गया है। तब लोग अगर सवाल उठाते हैं तो वो जाने। अब तो भाई वीरेंद्र जो मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा है कि इस तरह का प्रस्ताव अगर उनके मन मुताबिक नहीं होता है संशोधन का, तो वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मन उनका राजनीतिक लाइन होगा ना, तो वो तो आत्मा बसी हुई लालू जी में। तो लालू जी भी दिल्ली और विपक्ष के नेता तो बहुत सीमित प्रवास में आते हैं। अभी आर्थिक रेस का घोड़ा खोजा पंचायती राज के लिए, फिर बाहर चले गए। तो विधायक दल के नेता ना स्पष्ट नजरिया व्यक्त करें। हम तो कहेंगे अगर शराबबंदी में कोई मीन और मेख निकालते हैं, आलोचना करते हैं, तो शराबबंदी के पक्ष में या विपक्ष में है, दाएं बाएं नहीं बात करें, सीधा बात करें, और इस सवाल पर अपना नजरिया उनको पेश करना चाहिए। और मार्च में सत्र आ रहा है, उसमें प्रस्ताव रखें। नहीं, आपको लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरकार को नुकसान हो जाए, खतरा हो जाए? हाँ, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और लालू जी 24 नवंबर 2005 से लगातार दंडवत कर रहे हैं इस सवाल पर।
तो जब वही सफल नहीं हो पाए तो उनके पुत्र और उनके नुमाइंदे कहाँ सफल होने की बात है। शराबबंदी की सफलता पर जो आप कह रहे हैं कि सफल है और लोगों का विश्वास है, भरोसा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो महिलाएं हैं वो कहती हैं शराबबंदी की सफलता तो है, मतलब शराबबंदी सही है, पर बिखी रहा है। नहीं, हमने कभी यह कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है कि अगर आईपीसी बना हुआ तो अपराध नहीं होगा। कभी दिमाग में सिरफिरे लोग रहते हैं, इस ढंग का काम करते हैं, लेकिन महिलाएं क्या बोलती है, पहला लाइन कि यह सही फैसला है, तो सही फैसला है तो सब। दूसरा लाइन भी तो देखिए नीरज जी। नहीं, ठीक है, वो अपना मंतव्य देती हैं, यही तो हम कह रहे हैं। अरे गांव गांव में बिजली जब माननीय नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया तो टोल फ्री नंबर भी दे दिया, तो नई पीढ़ी को तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और माननीय के पाठक जी जैसा पदाधिकारी है, या सूचना दीजिए ना, इलाज तो इतना बेहतर हो रहा है कि बिहार नहीं, पंजाब और राजस्थान से पकड़ा करके लोग आ रहे हैं। माफिया राज को ढाने की कोशिश है नीतीश सरकार की, पर सवाल उठता है कि अगर शराब बिक्री बंद है तो फिर इतने लोगों की मौत हो कैसे रही है और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। हमारे सहयोगी विशाल और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।